पूनम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। पूनम की माँ उसकी शादी करवा देती है। पूनम अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन दोस्तों, ससुराल जाने के बाद भी पूनम की आदतें नहीं सुधरती है। जिस तरह से वो अपने मायके में रहा करती थी, घर का कोई भी काम नहीं करती थी, सारा दिन आलसी की तरह बैठी रहती थी। यही आदत उसका उसके ससुराल में भी था। अब इन आदतों से पूनम का पति बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि पूनम अपने पति को वक्त नहीं देती थी, अपने पति की जरूरतों को पूरा नहीं करती थी। सारा दिन वो अपने ही अपने बिजी रहा करती थी। अब एक दिन परेशान होकर जो पूनम का पति था, अपने सास को फोन करता है और फोन करके पूनम की शिकायतें करता है, सारी बातें बताता है। दोस्तों, अब जो पूनम की माँ थी, सारी बातें सुनने के बाद अपने दामाद से कहती है कि ठीक है दामाद जी, मैं आ रही हूँ आपके घर बेटी को समझाने के लिए। अब जो पूनम की माँ थी, अगले ही दिन निकल जाती है पूनम के ससुराल के लिए। वहां जाने के बाद अब पूनम की माँ पूनम को अच्छे से समझाती है, पूरी बात बताती है और कहती है कि देखो बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, शादी के बाद तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। अगर इस तरह से तुम यहाँ पर रहोगी, अपने पति की जरूरतों को पूरा नहीं करोगी, तो तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी ज्यादा दिन के लिए नहीं टिक पाएगा, तुम अपना घर खुद ही बर्बाद कर लोगी। दोस्तों, अब एक दिन रात के वक्त पूनम की माँ पूनम की नाइटी को पहनकर उसी के कमरे में सो रही थी। अब उसी वक्त जो पूनम का पति था, वो कमरे में आ जाता है और उसे लगता है कि शायद पूनम ही सो रही है। वो भी चला जाता है सास के बगल में जाकर, वो भी सो जाता है। और उसके बाद जो होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक औरत थी जिसका नाम था शांति। दोस्तों, जो शांति थी वो एक सरकारी कर्मचारी थी। उसके परिवार में उसकी बेटी के अलावा उसका और कोई भी नहीं था। शांति की जो बेटी थी उसका नाम था पूनम, और शांति के पति की बहुत पहले ही मौत हो जाती है। पति के मौत के बाद शांति अपनी बेटी की परवरिश अकेले करती है। शांति का नौकरी होता है, इस वजह से उसे कोई एहसास नहीं होता है पति के गुजरने का। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। शांति अपने बेटी की परवरिश बड़े ही लाड़ प्यार से करती है। वो इतना ज्यादा उससे प्यार करती थी कि घर का काम काज भी उससे नहीं सिखाती थी। हमेशा खुद ही घर का काम काज करती थी और अपने ऑफिस का भी काम वो खुद ही संभाल लिया करती थी। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। पूनम बड़ी हो जाती है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हो जाती है। अब शादी की भी उम्र उसकी हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जो शांति थी वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढे जहां पर माँ बाप का इकलौता बेटा हो, ज्यादा बड़ा परिवार ना हो। क्योंकि पूनम को घर का काम काज आता नहीं है, खाना वगैरह वो ढंग से पका नहीं पाती थी, पता नहीं वो ससुराल में कैसे रहेगी। बस यही सब सोचकर शांति यही चाहती थी कि अगर कोई ऐसा लड़का मिले तो ही शादी करवाऊंगी। लेकिन दोस्तों, इसी चक्कर में पूनम की उम्र लगभग 28 साल की हो जाती है। लेकिन पूनम के लिए ऐसा कोई लड़का नहीं मिलता है। दोस्तों, अब जो पूनम की माँ थी वो बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि धीरे धीरे पूनम का उम्र भी निकलता जा रहा था। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि अचानक से एक रिश्ता आता है पूनम के लिए। जो रिश्ता आता है जिस लड़के का, उस लड़के का नाम होता है संजय। और पूनम के लिए वो लड़का एकदम परफेक्ट था। जिस तरह से पूनम की माँ चाहती थी कि छोटा परिवार हो, वो लड़का बिल्कुल वैसा ही था। दोस्तों, जो संजय था उसके माता पिता नहीं थे, उसके माता पिता गुजर चुके थे और संजय जॉब किया करता था। उसकी सैलरी काफी अच्छी खासी थी, घर भी अच्छा था, वो अपने घर में अकेले ही रहता था। जब संजय को पूनम की माँ देखती है तो उसे पसंद आ जाता है लड़का। दोस्तों, पूनम की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद पूनम विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल जाने के बाद अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता चला जाता है। दोस्तों, ससुराल में पूनम अपने पति का अच्छे से ख्याल नहीं रखा करती थी। सारा काम उसका पति खुद ही कर लिया करता था। जैसे शादी से पहले किया करता था, वैसे ही शादी के बाद भी किया करता था। पूनम जल्दी सो जाती थी, पति के आने का इंतजार भी नहीं करती, ना ही पति का खाना पीना, किसी चीज का उसे कोई टेंशन नहीं था। दोस्तों, जो पूनम का पति था संजय, वो बहुत ही शांत मिजाज का लड़का था। कुछ महीने तक तो पूनम की रवैया को देखता है, उसे लगता है कि धीरे धीरे करके इसकी आदत सुधर जाएगी मुझे देखते हुए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पूनम की आदतें नहीं सुधरती है। शादी के बाद एक लड़के को जो चाहिए वो भी पूनम उसे नहीं दे पाती थी।
दोस्तों, जब पूनम के पति संजय को ऐसा लगता है कि पूनम की आदतें नहीं सुधरने वाली है, अब उसका जो सब्र का बांध था वो टूट जाता है। एक दिन वो अपनी सास को फोन करता है और फोन करके पूनम की ढेर सारी शिकायतें करता है और बताता है कि क्या आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया है, यहाँ पर आकर वो किस तरह से रहती है। पूरी बात को सुनने के बाद अब जो पूनम की माँ थी उसे भी समझ में आ जाता है। वो कहती है कि ठीक है दामाद जी, मैं आ रही हूँ आपके घर अपनी बेटी को समझाने के लिए। दोस्तों, अब उसके अगले ही दिन पूनम की मां निकलती है बेटी के ससुराल के लिए। ससुराल पहुंचने के बाद अब जो पूनम की मां थी पूनम के पास जाकर बैठती है और उसे समझाती है कि पूनम, तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो। मैं तुम्हें बार बार पहले भी समझा चुकी हूँ और अब भी समझाती हूँ कि इस तरह से अगर तुम ससुराल में रहोगी तो तुम्हारा शादीशुदा घर कभी नहीं बस पाएगा। तुम अपने पति का ख्याल नहीं रखती हो, अपने पति की जरूरतों को पूरा नहीं करती हो, ना ही उन्हें तुम वक्त देती हो। आखिर ऐसा कैसे चलेगा। दोस्तों, पूनम जब अपनी माँ की बात को सुनती है तो पूनम कहती है कि माँ, मुझे पता है कि आप मेरे भलाई के लिए सब कह रही है, आप मेरे घर को बसाने के लिए ऐसा बोल रही हैं। माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस आप 2-3 दिन यहाँ रुक जाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ और मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही है। दोस्तों, इस तरह से पूनम की माँ 2 दिन वहाँ पर रुकती है। जब 2 दिन वहाँ पर रुकती है तो तीनों टाइम का खाना पूनम की माँ ही बनाती है अपने दामाद के लिए। दामाद जब पूनम की माँ के हाथों का खाना खाता है तो बहुत तारीफ करता है और अपनी सास से कहता है कि वाह सासू माँ, आपके हाथों में तो जादू है, आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे तीसरा दिन निकल जाता है। अब जो पूनम की माँ थी वो जाने की तैयारी कर रही थी। रात के वक्त अपनी बेटी से कहती है कि ठीक है बेटा, अब मैं 3 दिन यहाँ पे रुक चुकी हूँ और ज्यादा नहीं रुक सकती, वहां घर पे भी जाना है, ड्यूटी भी देखना है, आखिर मैं यहाँ पर कितने दिन तक रहूंगी। लेकिन दोस्तों, अब जो पूनम थी अपनी माँ से मना करती है और कहती है कि नहीं माँ, आप कुछ दिन और रुक जाइए, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, कुछ दिन आप रुक जाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, जो पूनम की माँ थी वो पूनम के रवैये को अच्छे से जानती थी। उसे समझ में आ गया था कि पूनम को काम वगैरह करने में आलस आता है, वो काम वगैरह नहीं कर पाती है, नहीं करना चाहती है, इसलिए वो रुकने को कहती है। बेटी की बात को सुनने के बाद पूनम की माँ रुक जाती है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन निकल आता है। सुबह के वक्त जो संजय था वो ऑफिस के लिए चला जाता है। जब वो शाम के वक्त घर आता है तो देखता है कि उसकी सासू माँ घर पर ही है और वो एकदम से चौंक जाता है और अपनी सासू माँ से पूछता है कि क्या बात है सासू माँ, आप अभी तक यहीं पर है, घर नहीं गए। दोस्तों, संजय की बात को सुनने के बाद अब जो शांति थी वो कहती है कि क्या बात है संजय, तुम नहीं चाहते क्या कि मैं यहाँ पर रुकूं। दोस्तों, अब जो संजय था वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप कल रात जिद कर रही थी घर जाने की, बस इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। वैसे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, आप यहाँ रुक जाओगी तो मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि आप यहाँ पर रहोगी तो मुझे स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने जो 2 दिन में खाना खिलाया है उस स्वाद को मैं नहीं भूल पाया हूँ। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। वहां पर जो शांति थी बेटी के घर पर ही रुक जाती है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। अब एक दिन रात के वक्त शांति बाथरूम जाने के लिए निकलती है। वो देखती है कि संजय हॉल रूम में ही सो रहा है। अब उस तरह से संजय को जब हॉल रूम में सोते हुए देखती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उस दिन अपने दामाद यानी कि संजय को नहीं टोकती है। वो चली जाती है फिर से कमरे में सोने के लिए। लेकिन दोस्तों, लगातार 3 दिन ऐसा ही देखती है। शांति देखती है कि दामाद उसका जो है संजय वो हॉल रूम में ही सो रहा है। अब उस दिन जाती है संजय के पास और पूछती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो, आखिर कमरे में क्यों नहीं सोते। दोस्तों, उसी वक्त संजय शांति का हाथ पकड़ता है और सीधे अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाकर वो दिखाता है कि देखिए पूनम किस तरह से गहरी नींद में सो रही है। आखिर एक पति को रात के वक्त अपनी पत्नी से जो चाहिए होता है वो आपकी बेटी मुझे नहीं दे पाती है। मेरे तो आने से पहले ही ये गहरी नींद में सो जाती है, तो मैं क्या करूं। इसलिए मैं बाहर आकर यहाँ पर शांति से सोता हूँ ताकि मुझे कुछ सुकून मिले। दोस्तों, उसके बाद जो शांति थी अपने कमरे में चली जाती है और वो सुबह के होने का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही सुबह का वक्त होता है संजय चला जाता है ऑफिस। इधर जो पूनम थी वो नाश्ता लेकर बैठी हुई थी नाश्ता करने के लिए। अब उसी वक्त शांति बेटी के पास जाती है और कहती है कि पूनम, ये तुम्हारा क्या रवैया है, पति के आने से पहले ही तुम सो जाती हो, आखिर तुम्हें इतनी नींद कैसे आती है। शादी से पहले तो तुम्हें इतनी नींद नहीं आती थी, आखिर शादी के बाद ही तुम्हें इतनी नींद क्यों आती।